हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं पुरुषों का एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जिसे कहते हैं गायनोकोमेस्टिया, यानी कि पुरुष में महिला जैसे ब्रेस्ट का डेवलप हो जाना, ब्रेस्ट बढ़ जाना, उसे कहते हैं गायनोकोमेस्टिया। तो ये कभी कभी कंडीशन एक में बढ़ना होता है या कभी कभी दोनों का साइज़ बढ़ जाता है। महिला जैसे मतलब ब्रेस्ट का डेवलप होने लगता है, साइज़ बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं गायनोकोमेस्टिया सिंपल वर्ड्स में। तो ये क्यों होता है और इसके क्या क्या सॉल्यूशन है होम्योपैथिक में, वन बाय वन सभी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। गायनोकोमेस्टिया क्या होता है, यानी महिला जैसा पुरुषों में ब्रेस्ट डेवलप हो जाना, यानी कि साइज़ बढ़ जाना, जिसे कहते हैं गायनोकोमेस्टिया। कभी कभी कुछ केसेस में ये दोनों बढ़ता है, कभी कभी में एक ही बढ़ा हुआ दिखने को मिलता है। तो नॉर्मली मेल एंड फीमेल, मेल को बनने के लिए टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन चाहिए होता है और फीमेल को बनने के लिए एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन चाहिए होता है। हालांकि ये दोनों हार्मोन्स जो होता है दोनों में पाए जाते हैं, बट जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है मेल में कम रहते हैं और टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रहता है। तो मेल को मेल बनाने में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। फीमेल में फीमेल बनने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होता है और टेस्टोस्टेरोन कम होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब ये क्यों हार्मोन का इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब प्यूबर्टी का एज आता है, यानी कि मेल एंड पुरुष दोनों का एक एज आता है जहाँ पे उसके सेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे कि मेल में जैसे वो प्यूबर्टी एज पे आता है, मीन्स उसके सेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं सेकेंडरी, जैसे कि उसके जो है आर्म्स, पीठ पे बाल आना, उसके जेनिटल पे बाल आना, उसके वॉइसेस चेंज होते हैं और रिप्रोडक्शन ऑर्गन में भी डेवलपमेंट होते हैं। साथ ही साथ महिला को भी जब वो प्यूबर्टी एज में होती है तो उसके भी सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं, उसके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, उसके बॉडी में आर्म्स पीठ एरिया पे बाल आते हैं, साथ ही साथ उसके जेनिटल पे हेयर डेवलप करते हैं और उसके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। तो ये हार्मोन्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये गायनोकोमेस्टिया क्यों होता है, यानी कि फीमेल जैसा ब्रेस्ट क्यों डेवलप कर जाता है। तो जैसे कि मैं बताई, महिला को महिला बनने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन चाहिए होता है, वैसे क्या होता है पुरुष में ये हार्मोन अगर बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, तो उसका हो सकता है कि उसका ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ने लगता है, ब्रेस्ट लाइक मतलब फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है। तो ये पहला कंडीशन है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। पुरुष में अगर एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन अगर ज़्यादा बन रहा है तो ये कंडीशन हो सकता है। दूसरी बात, इसमें अगर पुरुष को टेस्टिकुलर में कुछ प्रॉब्लम है, टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम है, सूजन है या फिर कुछ डिजीज़ है, उस कारण में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए क्योंकि टेस्टिकल्स में भी कुछ हार्मोन्स बनते हैं मेल को मेल बनने में, अगर उस हार्मोन में कमी हो जाए या फिर टेस्टिकल्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर ये उसके ब्रेस्ट का जो है साइज़ बढ़ने का कारण ये भी हो सकता है। तीसरी बात है, मेल पुरुष अगर जिम जाता हो, कुछ ड्रग्स लेता हो, जैसे कि एस्ट्रोडायल टाइप का ड्रग्स हो या फिर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उस केस में भी डेवलपमेंट हो सकता है। अल्कोहलिक हो पर्सन या लीवर डिजीज़ से या किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, तभी भी हो सकता है। हाइपरप्रोलैक्टेमिया हो, यानी कि प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क सिक्रेट करता है, प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क को बनाता है, लेकिन मेल पुरुष में अगर हाइपरप्रोलैक्टेमिया हो गया तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीजमेंट होने का जो है चांसेस हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म पर्सन को तभी भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ न्यूबॉर्न बच्चों में भी कभी कभी देखने को मिलते हैं कि उसके जो ब्रेस्ट का साइज़ है, मीन्स उसके जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जैसा हो जाता है, मीन्स साइज़ बढ़ा हुआ दिख सकता है, क्योंकि फीमेल जो होती है उस टाइम उसको फीडिंग करती है, तो फीमेल में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पर, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, फिजियोलॉजिकल बदलाव की वजह से। तो माँ के ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे में जा सकता है, मेल पुरुष में, तो हो सकता है उसके ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ा, लेकिन नॉर्मली ये ठीक हो जाता है कुछ दिनों में अगर न्यू बॉर्न बेबी में हुआ है तो। अब इसके कुछ लक्षण तो हम लोग कॉजेज़ जान लिए, रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। अब इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, जैसे कि ये वन साइड देखने को मिलते हैं या फिर दोनों साइड देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इस पर्सन को सोशली कहीं वो निकलता है बाहर तो उसे अनकंफर्टेबल लगता है, जैसे कि उसे फील होता है कि मैं
क्यों लड़की जैसा डेवलप कर रहा है, मेरा ऑर्गन में लड़की जैसा क्यों हो रहा हूँ, तो उसको अनकंफर्टेबल लगता है, उसको मेंटली थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है। और ये कंडीशन ओबेसिटी में भी देखने को मिलता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स उसको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, जैसे कि इनफर्टिलिटी हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर उसमें से डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो इसको हम लोग डायग्नोसिस करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, उसके टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन का जांच कराएंगे। अगर तो उसमें डिक्रीज़ हुआ दिखेगा, कम दिखेगा, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन देखेंगे तो बढ़ा हुआ दिख सकता है। और साथ ही साथ मेमोग्राफी करा के देखते हैं, ठीक है, और हाइपरप्रोलेक्टेमिया का भी जांच करा के देखते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन या फिर MRI एंड CT स्कैन करा के भी देख सकते हैं। अब इसमें कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी होते हैं, कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो होता है, अगर ओबेसिटी की वजह से हुआ है, फैट्स डिपॉजिट है, तो उसमें लाइपोसक्शन करके फैट्स को रिमूव किया जाता है। साथ ही साथ ग्लैंडुलर स्वेलिंग का अगर सर्जिकल केस है तो रिमूव किया जाता है सर्जरी के थ्रू। कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने देखा है इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आता है, सिम्टम्स मैच करता है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सबसे पहले मेडिसिन की बात करें तो इसमें मर्कुरियस सोलुबुलस 200 पोटेंसी में बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जिसमें क्या होता है कि मर्कुरियस सोलुबुलस ये ऐसा एक मेडिसिन है जो कि प्री एमिनेंटली कहे तो ये ग्लैंडुलर के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। ग्लैंड में स्वेलिंग है या फिर उसमें सूजन हो गया है और ग्लैंड की जो है स्वेलिंग कर जाता है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है मर्कुरियस सोलुबुलस। स्पेशली ये ग्लैंडुलर मर्कुरियस सोलुबुलस जो है ग्लैंडुलर पे बहुत अच्छा काम करता है। 200 पोटेंसी में इसको मॉर्निंग लेने पड़ेंगे, एम्प्टी स्टमक, फॉर ए वीक लेंगे, और आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपका कंडीशन जैसे रहेगा उस हिसाब से इसको रिपीट करेंगे या फिर इसके डोजेस को और भी चलाएंगे। तो मर्कुरियस सोलुबुलस 200 पोटेंसी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो कैलकेरिया कार्बोनिकम, इसको भी 200 पोटेंसी में मैं यूजुअली जो है सजेस्ट करती हूँ लक्षण के हिसाब से। तो इसमें क्या होता है, ये पर्सन जो होता है बेसिकली इस पर्सन को फैट होता है, फ्लैबी होता है, और मतलब गोरा थुलथुला होता है, और इसका जो इफ़ेक्ट है ये भी ग्लैंड्स पे बहुत अच्छा काम करता है। इस पर्सन को जो है एग खाने की डिज़ायर बहुत होता है, अंडे खाने की डिज़ायर बहुत होता है, फेयर होता है, फैट होता है और फ्लेबी होता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। यूजुअली ये मैं संडे को एक डोज देती हूँ, जैसे कि संडे को मॉर्निंग में सुबह उठते ही खाली पेट 4 ड्रॉप्स, फिर नेक्स्ट संडे को जो है 200 पोटेंसी में फिर एक डोज देना, ऐसे करके लगातार इसको 4 डोजेस देने पड़ते हैं। तो आपके रिजल्ट्स देखने को मिलने लगते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर आपके लक्षण मिल रहे हैं तो। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो कोनियम मैकुलेटम 200 पोटेंसी में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कोनियम मैकुलेटम जो होता है जिसमें कि स्टोनी हार्डनेस होता है, पत्थर जैसा हार्डनेस रहेगा, और उसमें चक्कर आते, वर्टिगो होता है, और उसको साथ ही साथ सेक्सुअल वीकनेस भी रहता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें थूजा तो आमतौर पे आपने सुने ही होंगे। थूजा का रिजल्ट्स बहुत ही इफ़ेक्टिव है, कोई भी ओवर ग्रोथ को रोकता है। तो इसको जो मेडिसिन को लेने पड़ेंगे आपको इंटरकरेंट मेडिसिन के फॉर्म में, जैसे कि आप एवरी 15 डेज़ पे 1 डोज लेने होंगे 1 mg के पावर में। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है, इसके लक्षण मिलते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। इस तरीके से और भी एक मेडिसिन की बात करेंगे जिसमें नाम है कैलकेरिया फॉस। लेफ़्ट साइडेड में अगर जो स्वेलिंग दिख रहा है वो वॉलनट साइज़ का है और उसमें हार्डनेस है, तो कैलकेरिया फॉस भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सो आज की वीडियो में बस इतने ही। अगर आपके लक्षण मिल रहे हैं तो आपके डॉक्टर से बताएं और मेडिकेशन स्टार्ट करें। घबराए बिल्कुल भी नहीं। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ब्रेस्ट का साइज़ जो है बढ़ जाता है, वो अकॉर्डिंग टू जो है ट्रीटमेंट या फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही करेंगे। एंड वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।